भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में ये बिहार में लौह कुश यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और इस रथ यात्रा के माध्यम से रथ बिहार के कोने कोने में जाएगा और समाज के सभी वर्गों से अपील करेगा अयोध्या चलने को लेकर जाकर के। और मैं देख रहा हूँ कि लोग 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि मंदिर का निर्माण न हो। 300 वर्षों तक मुगल रहे, 200 वर्षों तक अंग्रेज रहा जाकर के, गुलामी की जंजीर में थे। आज़ादी मिली हमें, लेकिन जो हमें आज़ादी मिलनी थी जाकर के वो नहीं मिली। और जैसा इतिहास बताता है कि मुगल कालीन साम्राज्य में जाकर के हमारे मंदिरों को तोड़ फोड़ किया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, मंदिर को मस्जिद बदल देने का काम किया गया था। और यह काम आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी जाकर, उनको जरा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। सोमनाथ का मंदिर सरदार वल्लभ पटेल के पहल पर जीर्णोद्धार हुआ था और मंदिरों का हो नहीं पाया। लेकिन हम लोग वादा किए थे कि सरकार हमारी आएगी जाकर के तो निश्चित तौर पर हम लोग इस काम को करेंगे जाकर के। लेकिन न्यायालय के फैसले के बाद हमें कानून विश्वास है और फैसला जब आया हमारे पक्ष में तब हम लोगों ने निर्माण का काम देशवासियों के सहयोग से शुरू हो गया करके। और 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा माननीय मोदी जी के द्वारा। और तब 22 के बाद पूरा देश राममय होगा और भारत में राम राज की शुरुआत होगी। सर, दूसरी तरफ ये आरोप लग रहा है कि मंदिर मतलब मानसिक गुलामी। ये मानसिक गुलामी नहीं, आस्था का सवाल जाकर हमें आस्था है। इतने हिंदू धर्मावली के लोग हैं और सबों को आस्था भगवान के प्रति रहती जाकर के है। और हम लोग को शुरू से संस्कार में रहा जाकर के है और हमें आस्था है भगवान में जाकर के, भगवान राम के प्रति आस्था जाकर के है। हमारे जो पूर्वज हैं उनकी भी सोच यही थी जाकर के। इसलिए विपक्ष के लोगों का जो कहना जो है उनकी बातों में दम नहीं है। विपक्ष को समय के साथ चलना चाहिए, उनको भी शामिल होना चाहिए। तो राय देंगे शामिल हो, अन्यथा जनता ही कहेगी कि जो राम का नहीं कोई काम का नहीं। सर, कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है, क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगी? हम कोई बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। इस यात्रा से ये लड़ाई कहानी इतने वर्ष 500 वर्ष चल रहा था। और आप याद कर लीजिए कि अयोध्या में जब वहाँ कार सेवक गए थे, राम भक्त गए थे, हम लोग गए, स्वयं गया था। और कल्याण सिंह जी की सरकार भाजपा की सरकार थी। उस समय बाबरी ढांचा जो था गिरा भी था और उन्होंने रिजाइन भी किया था। नरसिम्हा राव केंद्र में प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो लोग नहीं बनाने के पक्ष में थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाई गई, कई कार सेवक शहीद हमारे हो गए जाकर के। हम समय का इंतजार कर रहे थे और न्यायालय को हम साक्ष्य को रखने का काम किया। हमारे भारत सरकार के द्वारा कोर्ट के सामने जो एविडेंस था वहाँ पर कि भगवान राम का ही है, हमने प्रस्तुत किया। कोर्ट ने स्वीकारा। कोर्ट का जब आदेश हुआ तब माननीय मोदी जी की अगुवाई में देशवासियों के सहयोग से सरकार नहीं बना रही है, पूरा देश के लोगों ने, मैं भी, तमाम लोगों ने, हम लोग एक ईटा ले गए थे। पूरे देश दुनिया के लोगों ने, धर्मावली हिंदू धर्म के लोगों ने सहयोग करके उस मंदिर का निर्माण कराया जा करके। तो कितना संख्या में लोग दिखेगा वहाँ? मैं समझता हूँ कि भाई वहाँ तो जगह छोटा पड़ जाएगा जाकर, और यदि जगह होता जाकर के तो मैं समझता हूँ देश की आधी आबादी पहुँच जाती है, संभव नहीं जाकर के। लेकिन हम लोग तय किया है 2 महीने तक ये अभियान चलेगा जाकर के और हर जिले से लोग जाएंगे। बिहार से 200 ट्रेन खोलेंगे हम लोग, ट्रेन के माध्यम से हर व्यक्ति को दर्शन कराने का काम करेंगे। सर, 5 सदी बाद श्री राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, अपील करेंगे लोगों से कि 22 तारीख को अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, मंदिरों में LED लगा करके जो कार्यक्रम होगा अयोध्या में, जाना संभव दिन तो है नहीं, ताकि जितने लोग जाना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री ने अपील किया लोगों से कि आप जहाँ रहेंगे उस दिन वहाँ पर उन्हें याद करें, उन्हें देखें। सारा कार्यक्रम तो एकदम डिजिटल दुनिया है जाकर के, तो आप जहाँ भी रहेंगे देख पाएंगे उनको जाकर के, कार्यक्रमों को देखें। और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, 200 ट्रेन खोलेंगे जाकर के और ट्रेन के माध्यम से दर्शन कराने की व्यवस्था हम लोग कराएंगे जाकर, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, ये सारी व्यवस्था हमारी पार्टी कराएगी जाकर के। और हम लोग का सोचना है अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और अगली बार बारी है मथुरा की, और मथुरा में जय कृष्ण का नारा वहाँ भी लगेगा जाकर। थैंक यू सर।